जय श्री राम। एक ब्राह्मण की कहानी जो सत्य घटना पर आधारित है। ब्राह्मणों के सामने नतमस्तक होने पर मजबूर करती है, ऐसे होते हैं ब्राह्मण के संस्कार। ब्राह्मण के घर से खाली हाथ कैसे जाएं? पिछले दिनों मैं हनुमान जी के मंदिर गया था, जहां पर मैंने एक ब्राह्मण को देखा जो एक जनेऊ हनुमान जी के लिए लाए थे। संयोग से मैं उनके ठीक पीछे लाइन में खड़ा था। मैंने सुना वो पुजारी से कह रहे थे कि वह स्वयं का काता हुआ जनेऊ हनुमान जी को पहनाना चाहते हैं। पुजारी ने जनेऊ तो ले लिया पर पहनाया नहीं। जब ब्राह्मण ने पुनः आग्रह किया तो पुजारी बोले, यह तो हनुमान जी का श्रृंगार है, इसके लिए बड़े पुजारी जी से अनुमति लेनी होगी। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, वे आते ही होंगे। मैं उन लोगों की बातें गौर से सुन रहा था। जिज्ञासावश मैं भी महंत जी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद जब महंत जी आए तो पुजारी ने उस ब्राह्मण के आग्रह के बारे में बताया। तो महंत जी ने ब्राह्मण की ओर देखकर कहा कि देखिए, हनुमान जी ने जनेऊ तो पहले से ही पहना हुआ है और यह फूल माला तो है ही नहीं, एक साथ कोई पहना दी जाए। आप चाहें तो यह जनेऊ हनुमान जी को चढ़ाकर प्रसाद के रूप में ले लीजिए। इस पर उस ब्राह्मण ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि मैं देख रहा हूं कि भगवान ने पहले से ही जनेऊ धारण कर रखा है, परंतु कल रात्रि में चंद्र ग्रहण लगा था और वैदिक नियमानुसार प्रत्येक जनेऊ धारण करने वाले को ग्रहण काल के उपरांत पुराना बदलकर नया जनेऊ धारण कर लेना चाहिए। बस यही सोचकर सुबह सुबह मैं हनुमान जी की सेवा में यह ले आया। प्रभु को यह प्रिय है। हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जब महंत जी थोड़ी सोचनीय मुद्रा में बोले कि हम लोग बाजार का जनेऊ नहीं लेते, हनुमान जी के लिए शुद्ध जनेऊ बनवाते हैं, आपके जनेऊ की क्या शुद्धता है? इस पर वह ब्राह्मण बोले कि प्रथम तो यह कि कच्चे सूत से बना है, इसकी लंबाई 96 चौवा अंगुल है। पहले 3 धागे को तकली पर चढ़ाने के बाद तकली की सहायता से 9 धागे तेहरे करे गए हैं। इस प्रकार 27 धागे का एक त्रिसूत्र, जो कि पूरा एक ही धागा है, कहीं से भी खंडित नहीं है। इसमें प्रवर तथा गोत्रानुसार प्रवर बंधन है तथा अंत में ब्रह्मा गांठ लगाकर इसे पूर्ण रूप से हल्दी से रंगा गया है। और यह सब मैंने स्वयं अपने हाथों से गायत्री मंत्र जपते हुए किया है। ब्राह्मण देव की जनेऊ निर्माण की इस व्याख्या से तो मैं स्तब्ध रह गया। मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। मैंने देखा कि अब महंत जी ने उनसे संस्कृत भाषा में कुछ पूछने लगे। उन लोगों का सवाल जवाब तो मेरे समझ में नहीं आया, पर महंत जी को देखकर लग रहा था कि वे ब्राह्मण के जवाब से पूर्णतया संतुष्ट हैं। अब वे उन्हें अपने साथ लेकर हनुमान जी के पास पहुंचे, जहां मंत्रोच्चारण कर महंत व अन्य 3 पुजारियों के सहयोग से हनुमान जी को ब्राह्मण देव ने जनेऊ पहनाया। तत्पश्चात पुराना जनेऊ उतारकर उन्होंने बहते जल में विसर्जन करने के लिए अपने पास रख लिया। मंदिर तो मैं अक्सर आता हूँ, पर आज की इस घटना ने मन पर गहरी छाप छोड़ दी। मैंने सोचा कि मैं भी तो ब्राह्मण हूँ और नियमानुसार मुझे भी जनेऊ बदलना चाहिए। उस ब्राह्मण के पीछे पीछे मैं भी मंदिर से बाहर आया। उन्हें रोककर प्रणाम करने के बाद अपना परिचय दिया और कहा कि मुझे भी एक जोड़ी शुद्ध जनेऊ की आवश्यकता है। तो उन्होंने असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा, इसे तो बस हनुमान जी के लिए ही लाया था। यदि आप चाहें तो मेरे घर कभी आ जाइएगा। घर पर जनेऊ बनाकर मैं रखता हूँ, जो लोग जानते हैं वो आकर ले जाते हैं। मैंने उनसे उनके घर का पता लिया और प्रणाम कर वहाँ से चला आया। शाम को उनके घर पहुँचा तो देखा वह अपने दरवाजे पर तख्त पर बैठे एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं। गाड़ी से उतरकर मैं उनके पास पहुंचा। मुझे देखते ही वो खड़े हो गए और मुझसे बैठने का आग्रह किया। अभिवादन के बाद मैं बैठ गया और बातों बातों में पता चला वह अन्य व्यक्ति भी पास का रहने वाला ब्राह्मण है, उनसे जनेऊ लेने आया है। ब्राह्मण अपने घर के अंदर गए। इसी बीच उनकी 2 बेटियां, जो क्रमशः 12 वर्ष व 8 वर्ष की रही होंगी, एक के हाथ में एक लोटा पानी और दूसरी के हाथ में एक कटोरी गुड़ तथा 2 गिलास था। हम लोगों के सामने गुड़ व पानी रखा गया। मेरे पास बैठे व्यक्ति ने दोनों गिलास में पानी डाला, फिर
गुड़ का एक टुकड़ा उठाकर खाया और पानी पी लिया तथा गुड़ की कटोरी मेरी ओर खिसका दी, पर मैंने नहीं पिया। कारण आप सभी लोग जानते होंगे कि हर जगह का पानी कितना दूषित हो गया है कि पीने योग्य नहीं होता। घर पर आरओ लगा है, इसलिए ज़्यादातर लोग पानी पीते हैं आरओ का। बाहर रहने पर पानी की बोतल खरीद लेते हैं। इतनी देर में ब्राह्मण अपने घर से बाहर आए। एक जोड़ी जनेऊ उस व्यक्ति को दिए जो पहले से बैठा था। उसने जनेऊ लिया और 21 रुपये ब्राह्मण को देकर चला गया। मैं अभी वहीं रुका। इस ब्राह्मण के बारे में अधिक जानने का कौतूहल होने मेरे मन में था। उनसे बातचीत में पता चला कि वह संस्कृत से स्नातक है। नौकरी मिली नहीं और पूंजी ना होने के कारण कोई व्यवसाय भी न कर पाए। घर में वृद्ध माँ, पत्नी, 2 बेटियां तथा एक छोटा बेटा है। एक गाय भी है। वे वृद्ध माँ और गौ सेवा करते हैं, विशिष्ट यज्ञों की यजमानी करते हैं, पर साधारणतया यजमानी से दूर रहते हैं। जनेऊ बनाना उन्होंने अपने पिता व दादाजी से सीखा है। यह भी उनके गुजर बसर में एक सहायक है। इसी बीच उनकी बड़ी बेटी पानी का लोटा वापस ले जाने आई, किंतु अभी भी मेरी गिलास में पानी भरा था। उसने मेरी ओर देखा लगा कि उसकी आंखें पूछ रही हैं कि मैंने पानी क्यों नहीं पिया। मैंने अपनी नज़रें उधर से हटा ली। वह पानी का लोटा और गिलास वहीं छोड़कर चली गई। शायद उसे उम्मीद थी कि मैं पानी पी लूँगा। अब तक मैं इस परिवार के बारे में काफ़ी तक जान चुका था और मेरे मन में दया के भाव भी आ रहे थे। खैर, ब्राह्मण ने मुझे एक जोड़ी जनेऊ दिया तथा कागज़ पर एक मंत्र लिख कर दिया। कहा, जनेऊ पहनते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना। मैंने सोच समझकर 500 रुपये का नोट ब्राह्मण की ओर बढ़ाया। जेब और पर्स में एक का सिक्का तलाशने लगा। मैं जानता था कि 500 रुपये का एक जोड़ी जनेऊ के लिए बहुत अधिक है, पर मैंने सोचा इसी बहाने उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। ब्राह्मण हाथ जोड़कर मुझसे बोले, श्रीमंत, 500 का फुटकर तो मेरे पास नहीं है। मैंने कहा, अरे फुटकर की आवश्यकता नहीं, आप पूरा ही रख लीजिए। तो उन्होंने कहा, नहीं, बस मुझे मेरी मेहनत भर का 21 रुपया दे दीजिए। मुझे उनकी यह बात अच्छी लगी कि गरीब होने के बावजूद वो लालची नहीं हैं। मैंने भी सोचा 500 ही दे देते हैं, इसलिए मैंने कहा कि फुटकर तो मेरे पास नहीं है, आप संकोच मत करिए, पूरा रख लीजिए, आपके काम आएगा। उन्होंने कहा, अरे नहीं, मैं संकोच नहीं कर रहा, आप इसे वापस रखिए। जब कभी आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब 21 रुपये दे दीजिएगा। इस ब्राह्मण ने तो मेरी आंखें नम कर दी। उन्होंने कहा कि शुद्ध जनेऊ की एक जोड़ी पर 13-14 की लागत आती है। 7-8 रुपये अपनी मेहनत का जोड़कर 21 लेता हूँ। कोई एक का सिक्का ना होने की बात कहकर 20 रुपये ही देता है। मेरे साथ भी यही समस्या थी। मेरे पास 21 रुपये फुटकर नहीं थे। मैंने 500 का नोट वापस रखा और 100 रुपये का एक नोट उन्हें पकड़ाते हुए बड़ी ही विनम्रता से उनसे रख लेने को कहा। इस बार वह मेरा आग्रह नहीं टाल पाए और 100 रुपये रख लिए और मुझसे 1 मिनट रुकने को कहकर घर के अंदर गए। बाहर आकर और 4 जोड़ी जनेऊ मुझे देते हुए बोले, मैंने आपकी बात मानकर 100 रुपये रख लिए। अब मेरी बात मानकर यह 4 जोड़ी जनेऊ रख लीजिए ताकि मेरे मन पर भी कोई भार न रहे। मैंने मन ही मन उनके स्वाभिमान को प्रणाम किया। साथ ही उनसे पूछा कि इतना जनेऊ लेकर मैं क्या करूँगा। तो बोले कि मकर संक्रांति, पितृ विसर्जन, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, घर पर किसी हवन, पूजा, संकल्प, परिवार में शिशु जन्म के सूतक आदि अवसरों पर जनेऊ बदलने का विधान है। इसके अलावा आप अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों व ब्राह्मण मित्रों को उपहार भी दे सकते हैं, जिससे हमारे ब्राह्मण संस्कृति व परंपरा मजबूत हो। साथ ही साथ जब आप मंदिर जाएं तो विशेष रूप से गणेश जी, शंकर जी व हनुमान जी को जनेऊ चढ़ाएं। उनकी बातें सुनकर वह 5 जोड़ी जनेऊ मैंने अपने पास रख ली। खड़ा हुआ और वापसी के लिए विदा मांगी तो उन्होंने कहा, आप हमारे अतिथि हैं, पहली बार घर आए हैं, हम आपको खाली हाथ कैसे जाने दें। इतना कहकर उन्होंने अपनी बिटिया को आवाज़ लगाई। वह बाहर निकली तो ब्राह्मण देव ने उनसे इशारे में कुछ कहा तो वह उनका इशारा समझकर जल्दी से अंदर गई। एक बड़ा सा डंडा लेकर बाहर निकली। डंडा देखकर मेरे समझ में नहीं आया मेरी कैसी विदाई होने वाली है। अब डंडा उसके हाथ से ब्राह्मण देव ने अपने हाथों में लिया। मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। जवाब में मैंने भी मुस्कुराने का प्रयास किया। वह डंडा लेकर आगे बढ़े तो मैं थोड़ा पीछे हट गया। उनकी बिटिया उनके पीछे पीछे चल रही थी। मैंने देखा कि दरवाजे की दूसरी तरफ 2 पपीते के पेड़ लगे थे। डंडे की सहायता से उन्होंने एक पका हुआ पपीता तोड़ा। उनकी बिटिया वह पपीता उठाकर आनंद ले गई और पानी से धोकर एक कागज में लपेटकर मेरे पास ले आई।
अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरी ओर बढ़ा दिया। उसका निश्चल अपनापन देख मेरी आंखें भर आई। मैं अपनी भीग चुकी आंखों को उनसे छिपाता हुआ दूसरी ओर देखने लगा। तभी मेरी नज़र पानी के उस लोटे और गिलास पर पड़ी जो अब भी वहीं रखा था। इस छोटी सी बच्ची का अपनापन देख मुझे अपने पानी न पीने पर ग्लानि होने लगी। मैंने झट से एक टुकड़ा गुड़ उठाकर मुंह में रखा और पूरी गिलास के पानी एक सांस में पी गया। बिटिया से पूछा कि एक गिलास पानी मिलेगा। वह नन्ही सी फुदकती हुई लोटा उठाकर ले गई और पानी भर लाई। फिर उस पानी को मेरे गिलास में डालने लगी। उसके होठों पर तैर रही मुस्कुराहट जैसे मेरा धन्यवाद कर रही हो। मैं अपनी नज़रें उससे छुपा रहा था। पानी का ग्लास उठाया और गर्दन ऊंची करके वह अमृत पीने लगा, पर अपराध बोध से दबा जा रहा था। अब बिना किसी से कुछ बोले पपीता गाड़ी की दूसरी सीट पर रखा और घर के लिए चल पड़ा। घर पहुंचने पर हाथ में पपीता देखकर मेरी पत्नी ने पूछा कि यह कहाँ से ले आए हैं। तो बस मैं उससे इतना ही कह पाया कि एक ब्राह्मण के घर गया था, उन्होंने खाली हाथ आने ही नहीं दिया। मैंने जीवन में ब्राह्मण तो हजारों देखे थे, परंतु ब्राह्मणत्व से परिचय पहली बार हुआ। ऐसा हुआ कि मैं सारी रात सो न सका। रह रहकर उन ब्राह्मण देव की बातों का स्मरण मुझे होता रहा, जिन्होंने मुझे एक ही दिन में न जाने कितनी शिक्षाएं देकर मेरे गुरुतुल्य हो गए। मैंने निश्चय किया कि मैं उनसे जाकर जनेऊ निर्माण अवश्य सीखूंगा। सच है कि धर्म को जीना ही धर्म का वास्तविक प्रचार है। इसके बाद भाषण, उद्बोधन आदि सब मिथ्या है। राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा भारत ब्राह्मण होने के नाम पर फरसे डंडे झंडे लेकर ढोल पीटने वाले ब्राह्मण पुत्रों को अवश्य भेजे, यह अनुरोध है। बोलिए जय श्री राम।